आ जाओ बेटा। ये कौन है? मैम आपने मुझसे कहा था ना कि मैं शादी कर लूं। हाँ तो बस समझ लें कि ये आपकी होने वाली बहू है। ओ गॉड अभी आपने मेरे सरदनान का ताजमहल तोड़ दिया। क्या मतलब? वो अभी ये आपको गिफ्ट देने के लिए लाई थी, अब टूट गया। अब कोई बात नहीं बेटा, और खरीद लेंगे। जिसकी किस्मत में टूटना हो वो टूट ही जाता है। वर्मा, इससे मिलो रमा। रमा जिसने मुझे जिंदगी का एहसास दिया, मुझे फिर से जीना सिखाया। हाय रमा। हाय। और रमा, ये हुरमा है जैन की सिस्टर, ये लॉ कर रही है। वेरी नाइस। अब हुरमा बेटा, अब इनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी अम्मी। नो थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस चलती हूँ। आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाएं, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे जा सकती हो आप? अभी बस चाय बन जाती है, चाय पीकर चली जाना। बैठो। मैम आपने मुझसे कहा था ना कि मैं शादी कर लूं, तो बस समझ लें कि ये आपकी होने वाली बहू है। वर्मा, इससे मिलो रमा। रमा जिसने मुझे जिंदगी का एहसास दिया, मुझे फिर से जीना सिखाया। वर्मा। जी अम्मी। बेटा वो लोग चाय पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से लेकर आओ। ठीक है अम्मी। ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। अरे वाह नान, आपका स्टूडेंट तो बहुत जीनियस है। मैं इसलिए जीनियस हूँ क्योंकि मेरे सर अदनान जीनियस है। अरे वाह। थैंक यू। और बेटा, आपके अब्बू क्या करते हैं? आंटी, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। थैंक यू। सुरमा, कैसी लगी आपको रमा? खूबसूरत और लकी भी, जिसको आप जैसा साथी मिला। मैं 1 मिनट आती हूँ।
रमा कैसे लगी आपको रमा? अब याद है मेरी इश्क इश्क फरियाद है मेरी इश्क इश्क तूने जान ही ले ली इश्क इश्क वाह इश्क इश्क वाह इश्क बेटा लो ना कुछ बेटा। जी मैम, तुम भी लो। ले लो। मैं भी आई, आप लोग पिए जी। आपने वो चैप्टर याद किया मैंने आपको कल कहा था? जी। तो आप अपनी बुक्स लेकर आओ, फिर हम स्टडी करें, ठीक है? अदनान, आई थिंक हुरमा को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। आई डोंट नो, बट वो कुछ परेशान लग रही थी। तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा। इनफैक्ट सारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं, बस अब रिजल्ट का वेट है। हाँ, अगर इम्तिहान में कोताही या गफलत नहीं की गई तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो जासिम कैसा है? वो भी ठीक है। उसने कहा था मुझे अपने अब्बा से मिलवाए। अभी आई थिंक वो भी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, खाना लगवा दो, बहुत भूख लगी है, प्लीज। अभी लगवाती हूँ। थैंक यू। राबी जल्दी से खाना लगाओ, भूख लग रही है। ले भाई जासिम, अब सब तुझ पे डिपेंड करता है, समझ रहा है? जी। अगर तूने सीएसएस प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लिया तो मैंने एक दोस्त से बात की है, उसने मुझे यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? नंबर अच्छे लेके आने तुम्हें। इंशाल्लाह अब्बा, मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आप मुझ पर भरोसा रखें। नहीं, तुम पे तो भरोसा है मुझे, लेकिन ये जो तुम्हारा आशिकाना मिजाज है ना, इस पे मुझे भरोसा नहीं है। अब आप फिर शुरू हो गए। ये बताओ कि निशा की माँ से कब मिलवा रही मुझे? मेरी मिशा से बात हुई थी, वो कहती कि रिजल्ट का वेट कर लेते। इसका मतलब है कि काफी ज़हीन लोग हैं वो लोग। क्या मतलब? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, उनका ख्याल ये है कि अगर तुमने इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया तो जो अज़वाजी जिंदगी का इम्तिहान है वो भी तुम पास कर लोगे, और अगर ये इम्तिहान तुम पास नहीं कर पाए, अज़वाजी जिंदगी के इम्तिहान में भी 50-50 रहोगे। क्योंकि ये सीएसएस का इम्तिहान है ना, ये तो 3 साल की मुद्दत में खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो शादी का इम्तिहान है ना, ये पूरी जिंदगी देना पड़ता है। अच्छा, इस तरह तो अम्मा ने सारी जिंदगी के लिए आपको इम्तिहान में नहीं डाला। तुमसे किसने कहा कि उसने मुझे इम्तिहान में नहीं डाला? वो तो चली गई, वो मुझे अकेला छोड़कर। उदास, तुम्हें अकेला छोड़कर मेरे पास तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र के लिए, तुम्हारी खुशियों की फिक्र के लिए। अब्बा, आप मेरे मुस्तकबिल की फिक्र ना करें। कैसे ना करूं? क्यों ना करूं? एक बाप तब तक परेशान रहता है जब तक उसका बेटा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। उस बाप की खुशियां अधूरी रह जाती हैं
वो हर वक्त शशुपंच में रहता है। और तुम कहते हो कि तुम्हारी माँ ने मुझे किसी इम्तिहान में नहीं डाला। जासिम, ये ख्वाब तुझे पूरा करना है यार। तुझे खुश देखना, तुझे कामयाब देखना सिर्फ मेरा नहीं, तेरी माँ का भी ख्वाब था यार, जो तुझे हर सूरत में पूरा करना है। समझा? जब तक आपकी दुआएं हैं मैं हर इम्तिहान में पास होगा। जा, आराम कर जा। देख कर बेटा, कहीं हाथ ना जख्मी कर बैठा। कुछ नहीं होता अम्मी। हो तो बहुत कुछ किया है बेटा। ये जो टुकड़े तुम चुन रही हो, मैं जानती हूँ इससे ज्यादा तोड़ फोड़ रमा को देखकर तुम्हारे अंदर हुई है। छोड़ो। देखो बेटा, मोहब्बत या चाहत पा लेने का नाम नहीं। जिससे मोहब्बत की जाए उस पर तुम्हारा हक ये नहीं कि तुम उसे हासिल करो, बल्कि मोहब्बत पर तुम्हारा हक तो ये है कि मोहब्बत करते रहो, मिले तब भी और ना मिले तब भी। आइए आइए आए बैठ। आ जाए भाभी। अच्छा यार थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा तुम लोग आए भाई। और अंकल वो रमा कहाँ है? रमा का है भाई? बेटा कहाँ होगी, अपने कमरे में है। मैं जाके उससे मिल लूं if you don't mind। हाँ हाँ, वैसे तुम्हें एक बहुत मजे की बात बताऊं, मैंने अभी तक रमा को कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही नहीं बताया कि हमने रामिश की और रमा की बात पक्की कर दी। क्या बात कर रहा है यार, तुझे बता देना चाहिए था। हद करता है यार। देखिए ना भाभी। क्या बताऊं राहिल भाई, आप तो जानते हैं इनकी सरप्राइज देने की आदत है। यार सरप्राइज देने से जरा खुशी दुबाला हो जाती है। बस कर दे यार, तेरी बेटी की शादी होने जा रही है और अभी तक तेरा बचपना नहीं है। और इस सरप्राइज के चक्कर में भाभी आपको क्या बताऊं इसने क्या क्या नुकसान किया था। बस बस ज्यादा पोले खोलने की जरूरत नहीं है मेरी। नहीं नहीं राहिल भाई बताएं क्या है, मुझे बताएं, मैं सुनना चाहूंगी। वो दरअसल मेरी तरफ क्या देख रहा है, बता दे। दुश्मनों से मिलने की पुरानी आदत है तेरी, बता दे, जो बोलना है बोल दे। अच्छा तो मैं आपकी दुश्मन हूँ? है नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं तो ऐसी बात
रमा, कहाँ हो यार? हम सब लोग नीचे आए हैं, मैं, मम्मी, पापा, और तुम यहाँ कमरे में बंद हो। वो बस कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कैसा लग रहा है तुम? क्या कैसा लग रहा है? अरे यही जो फैसला मम्मी पापा ने किया है हम लोगों के लिए। रामेश, तुम कौन से फैसले की बात कर रहे हो? अब तुम मुझे तंग कर रही हो या? अरे मैं क्यों तंग करूंगी तुम्हें? मुझे बताओ क्या बात है। गॉड, कितनी चीट हो तुम। इतना बड़ा फैसला और तुम्हें ना बताओ। रहने दो यार। रामेश, मुझे वाकई नहीं पता क्या बात कर रहे हो तुम। हेलो, हाँ बोलो। क्या वो बिजी हो तुम? हाँ बस कुछ। कोई है तुम्हारे पास? कौन? रामेश। तुमने वो रामेश को बता दिया? नहीं, अभी नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें बता देना चाहिए था उसे अब तक। अच्छा। बेबी जी, खाना लग गया है नीचे, आप लोग को बुला रहे हैं। हाँ हाँ हम आ रहे हैं, तुम जाओ। ठीक है बेबी जी। क्या हुआ रमा? वो खाना लग गया है। अच्छा तुम जाओ, जाके खाना खाओ, लेकिन प्लीज रामेश को बता दो। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। चलो ठीक है। I love you, Roma. I really love you. बाय। क्या हुआ? किसका फोन था? अदनान का। अदनान का फोन था? अरे यार, तो मेरी बात करानी थी ना उससे। वो बस पेपर्स का पूछ रहा था। अच्छा, पेपर्स का पूछ रहा था। अच्छा तो बताओ ना रमा कि तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम खुश तो हो ना इस फैसले से? रामेश, असल में। अरे बेटा, तुम दोनों का नीचे वेट हो रहा है, सब खाने पे वेट कर रहे हैं, आ जाओ जल्दी से। शाबाश। अच्छा ठीक है आंटी, हम आते हैं। अब चलो भाई नीचे चलो यार, हम सब आए तुम्हारे लिए तो आए यहाँ पे। मैं एक मिनट, खाने से पहले कुछ चीजें क्लियर करना। हाँ, एक सरप्राइज है बेटा, और वो सरप्राइज सिर्फ तुम्हारे लिए रह गया, बाकी सबको तो पता चल गया। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज डैड? मैं बताऊं या तुम बताओगी? फरजान बस भी करें, जो बताना है बता भी दें जल्दी। अरे यार कुछ नहीं, जरा एक्साइटमेंट बढ़ा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। डैड अब बता भी देना, क्या बात है? बेटा बात यह है कि हमने तुम्हारी और रामेश की बात पक्की कर दी। बात पक्की? क्या मतलब? अरे बाबा, रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा, अगले हफ्ते मंगनी होगी बहुत बड़ी तकरीब में। और सारी डिटेल हमने तय कर ली, ऐसी मंगनी होगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। और शादी तो इससे भी बढ़कर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या बात है बेटा, तुम खुश तो हो ना? जी। अरे कहाँ जा रही हो बेटा, क्या करती है यार ये? मेरे ख्याल से शर्मा के ही है। अरे भाभी, आपको पता है हमारा खानदान कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन ख्यालात तो वो सारे मशरकी होते हैं ना। बिला वजह आप उसको एम्बैरेस करेंगी प्लीज। आप ऐसा करें कि वो खाने वाने का देखें। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। उससे पहले कुछ भिजवा दें एपेटाइजर। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें। थैंक यू। और सुनाओ भी। यार बस क्या बताऊं, और दूर बैठा हुआ है तेरा दामाद। भाई करीब आके बैठो। यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ इधर आ जाओ, अपनी मामा के पास बैठो।
हेलो। हाँ तानिया, रिजल्ट आ गया है यार। क्या? वाकई? हाँ हाँ मैंने अभी देखा है। एंड कांग्रेचुलेशंस, तुमने सेकंड पोजीशन ली है। अल्लाह का शुक्र। और तुमने? मेरे सिर्फ 2 नंबर कम है। और मिशा ने? निशा तुमसे पीछे है, वो 3rd पोजीशन पर है। मैं, रामेश और रिमा, हम तीनों 2nd पोजीशन पर हैं। और अदनान फिर से टॉप कर गया यार। जबरदस्त यार। लेकिन ये मिशा को क्या हो गया? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम समझती हो मैं तुमसे झूठ बोलता? मैं तुम्हें क्या समझती हूँ कि तुम नहीं समझ सकते जैसे। क्या? वो मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलते, लेकिन मिशा की 3rd पोजीशन समझ नहीं आ रही मुझे। हाँ चलो पोजीशन तो लेना यार, 3rd ही सही। हाँ ये तो है। अच्छा बीच में मिशा की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। बेटा बात यह है कि हमने तुम्हारी और रामेश की बात पक्की कर दी। सारी डिटेल हमने तय कर ली। ऐसी मंगनी होगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। तुमने जिस मोहब्बत से मुझे सहारा दिया, मैं अब अपनी जिंदगी के इस सफर में उस मोहब्बत के सहारे चलने का फैसला कर चुका हूं। मुझ पे अब कुछ भी खोने का ना हौसला है ना हिम्मत। अगर तुम्हारी मोहब्बत ना होती तो मैं कब का बिखर चुका। प्लीज अरे समझो। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। किसी मैदान में तुम्हें मेरी ताकत है, तुम्हें मेरी हिम्मत। बेटा बात यह है कि हमने तुम्हारी और रामेश की बात पक्की कर दी है। बात पक्की? क्या मतलब? अरे बाबा रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा, अगले हफ्ते मंगनी होगी बहुत बड़ी तकरीब में। ये रमा को क्या हुआ? रिश्ते की बात पर एकदम बुझ सी गई थी और फिर उठकर क्यों चली गई थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये रमा कॉल अटेंड नहीं कर रही, शायद सो रही होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे भाई अदनान के टॉप करने की खुशी में सबका लंच मेरी तरफ से। ओह वाओ रियली? लेकिन हम सब में से एक तो मिसिंग है। कौन? रमा। हाँ वो रात से मेरी भी कॉल अटेंड नहीं कर रही। हाँ रमा यहाँ पे नजर नहीं आ रही। मैं कॉल करता हूँ ना, मैं पता करता हूँ।
हेलो अदनान। हे रमा, कैसी हो? कांग्रेचुलेशन, सेकंड पोजीशन आई आपकी। मैंने नेट पे रिजल्ट्स देख लिए थे, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो टॉप करने की। थैंक यू। अच्छा, हम सब यूनिवर्सिटी में, और रामिस कह रहा है कि मेरे टॉप करने की खुशी में वो हम सबको लंच करवा रहा है, तो तुम भी आ जाओ ना। रामिस से बात करो। रामिस। हाय रमा। हाय रामिस। कहाँ हो यार तुम? रात से कॉल भी अटेंड नहीं कर रही मेरी। आ जाओ ना यार, हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वो एक्चुअली रात में मैं जल्दी सो गई थी, और आज मेरे सेकंड आने की खुशी में डैड मुझे और मॉम को आउटिंग पे लेके जा रहे हैं। सो आज मैं नहीं आ सकूंगी, तुम सब एंजॉय करो। लेकिन तुम्हारे बगैर। प्लीज रामिस, अगर मुझे पहले पता होता ना, मैं मॉम डैड को मना कर देती। ओके, नो प्रॉब्लम। जब तुम आओगी तो एक पार्टी फिर कर लेंगे। यार वो तो बिजी है। वो बिजी है तो क्या हुआ, हमें तो आज पार्टी करवानी पड़ेगी। तो लेट्स गो। चलो कम ऑन। चलो चलो चलो। अभी 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 उर्मा, मम्मा। क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचा रहे? मम्मा ये देखें, सैयद नान ने टॉप किया है और उनकी फोटो भी छपी है अखबार में। अच्छा भाई, अब तो तुम्हारे सर के टॉप करने की खुशी में तुम्हारी तरफ मिठाई बनती है। मेरी तरफ से क्यों, सैयद नान की तरफ से। और ये मुझे दिखाएं, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। महके महके से बहके बहके से सब नजारे हुए, बंद आंखों में तुम ही बसते हो, हम तुम्हारे हुए। रमा तुम? हाँ मैं। टॉप करने पर मुबारक हो अदनान, ये फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू। अंदर आओ। थैंक यू फॉर दिस। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हें तुम्हारी मामा के साथ किसी जरूरी काम से जाना। वो तो जस्ट बहाना था अदनान। बहाना? हाँ, एक्चुअली मैं चाहती थी कि तुम्हारे टॉप करने की खुशी में मैं अकेले में तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूं। सच पूछो तो मैं भी यही चाहता था कि जब तुम मेरे सामने हो तो कोई दूसरा नहीं। पता नहीं क्यों जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया मेरे पास है। मैं तो जिंदगी की दर्द से हारा हुआ था, तुमने हम दर्द डालकर मुझे जीतने का हौसला दिया। मैं तो तन्हाई के अंधेरों में था, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रोशनी बख्शी। मेरी इस कामयाबी का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, सिर्फ कामयाबी का ही नहीं, मेरी हर खुशी की वजह भी तुम्हारी मोहब्बत है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत। अदनान, ये मोहब्बत का चैप्टर भी साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन अभी मेरा मूड है कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने फिरने चलें। As you wish, ma'am. Let's go.
तानिया, तानिया, अरे तानिया क्या हो गया? कहाँ खोई भी हो? कब से आवाजें दे रही हो तुम्हें? कहीं नहीं, तुम बताओ, बहुत खुश लग रही हो। हाँ, कल जासिम के अब्बू हमारे घर आ रहे हैं। क्यों? क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरे और जासिम के रिश्ते की बात करने के लिए। पता है, अब मैं हमेशा के लिए जासिम की होने वाली हूँ और जासिम मेरा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी अम्मी कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएंगी। अब मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जासिम के अब्बू भी मान जाएंगे, मेरी अम्मी भी मान जाएंगी। अब मेरी और जासिम की शादी हो जाएगी फाइनली। तानिया, मैंने जासिम से मोहब्बत की और फाइनली अब मैं उसको पाने जा रही हूँ। तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ यार। मेरी और जासिम की शादी हो जाएगी फाइनली। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत खुश हूँ। तानिया, क्या हुआ? रो क्यों रही है बेटा? अरे नहीं अम्मी, वो सुई चुभ गई थी। या अल्लाह, तू रहने दे, ला मुझे दे। तू बस पढ़ाई कर, ये मैं कर लूंगी। नहीं अम्मी, जितना पढ़ना था बस पढ़ लिया मैंने। अब तू घर में रह के क्या करेगी? नहीं, वो मैंने रामेश से कहा है कि मुझे किसी जगह पर जॉब दिला दे। नौकरी? तू नौकरी करेगी? हाँ, आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, तो अब मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी आपका हाथ बटाऊं। और आप ही तो कहती हैं कि मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि बेटा भी हूँ। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा कोई एतबार वाली जगह पे करना जॉब। हाँ, एतबार वाली जगह से क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अच्छे लोग हों। अब अच्छे लोग तो हर जगह नहीं मिलते अम्मी, आपको खुद ही अच्छा होना चाहिए। कह तो तू ठीक रही है, लेकिन लड़की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आजकल के मर्दों की भूखी नजरों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, रामेश ने जिम्मेदारी ली है, वो मुझे किसी अच्छी जगह पर ही जॉब पर लगाएगा। चलो ठीक है, कर लेना। अब तुम मेरी बात सुनो, जाओ जाके मुंह हाथ धो और ये मैं कर लेती। चलो उठो। रमा, बेटा क्या बात है, इतनी उदास क्यों? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी मॉम, ठीक है। नहीं बेटा, कोई ना कोई बात तो जरूर है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इतनी चुप चुप क्यों हो? तुम सुबह नाश्ते की टेबल पर बिल्कुल खामोश बैठी थी, एक लफ्ज नहीं बोला तुमने। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं, बस यूं ही। कहीं अचानक से शादी की बात सुन के डिस्टर्ब तो नहीं हो गई? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई मैंने तो तुम्हारे डैड को मना किया है, उनकी सरप्राइज देने की आदत ना कभी कभी शौक में ले जाती है इंसान को।
मॉम वो खुश तो हो ना तुम रामिस के रिश्ते से? अरे भाई हम जानते हैं, खुश क्यों नहीं होगी? आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, इतनी गहरी दोस्ती है तुम्हारी। रामिस भी बहुत खुश था और सबसे बढ़कर तो तुम्हारे डैड खुश थे। उन्हें इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। सारी रात तुम्हारे और रामिस के रिश्ते की बातें करते रहे, कहीं सुबह जाकर सोएं। आखिर राहिल भाई से उनकी इतनी बरसों पुरानी दोस्ती है। अरे मैं देखूं जाके नसरीन ने गोश्त निकाला है कि नहीं निकाला, किचन देखती हूँ जाके मैं। हद हो गई है भाई, ये औरत काम ही नहीं करती। नसरीन, नसरीन। मेरी हर नॉवल में एक विलन का कैरेक्टर होता है और वो विलन है जासिम का बाप। जब ये इश्क सर पे सवार हो जाए ना तो बच्चों को सरकशी सिखाई देता है। आज मेरी अम्मी गलत कर रही है ना, तो बहुत पहले तुम्हारे अब्बू गलत कर चुके हैं। मेरी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश थी कि रामिस मेरा दामाद बने। मेरे सारे ख्वाब टूट गए, सारे सपने बिखर गए मेरे।